वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी आदरणीय अशोक मोदी जी, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे स्वागत कमेटी से अनुरोध है कि आदरणीय अशोक मोदी जी का पटका, बुके और शॉल भेंट करके उनका सम्मान करें। हमारे आर के गोयल जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध है आप भी आए। समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, बड़े पंक्चुअल होते हैं, तो उसमें हमारी सेनाएं भी आती हैं। आदरणीय जनरल वी के सिंह जी ने जो हमें समय दिया था, वो बिल्कुल सही समय पर आपके बीच उपस्थित भी हुए और 1 बजे उन्हें अन्य कार्यक्रम में जाना भी है। तो हमें लगता है कि जो समय के पंक्चुअल हों, उनको उनका शेड्यूल बाधित नहीं करना चाहिए। मैं आदरणीय जनरल वी के सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और हमारे राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान को अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय जनरल वी के सिंह जी। आपके पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि जो आए हैं और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल जी, सुनील सिंघवी जी, जो कि सब तरीके से सशक्त हैं कि वो व्यापारी हित की रक्षा भी कर सकें, सुरक्षा भी कर सकें और इस फोरम को भी आगे बढ़ा सकें। मंच संचालन कर रहे सचिंद्र शर्मा जी, अशोक मोदी जी, अशोक उपाध्याय जी, आज अशोक बहुत हैं, संतोष और अभिजीत कश्यप जी मंच पे बैठे, चौधरी कृष्णवीर जी जो कि किसान नेता हैं और जब से किसान आंदोलन शुरू हुए उसमें एक अगर कहा जाए लॉजिक वाली कोई बात अगर बोलता था तो वो ये, और इसीलिए शायद इनको एमएसपी की कमेटी में रखा गया ताकि वो सही निर्णय पर सरकार को का मार्गदर्शन कर सके। यहाँ पर मौजूद सभी जो कि अलग अलग पदाधिकारी हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, अलग अलग जनपदों से आए हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए कि आप यहाँ पर इकट्ठे हुए और जो प्रस्तावना रखी गई उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई कि क्या आपका ध्येय है और आप क्या करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि सुरक्षा फोरम की जिम्मेवारी सिर्फ यही नहीं है कि हम व्यापारियों के हित की सुरक्षा रखें, उनकी जिम्मेवारी ये भी है कि आगे आने वाले समय में जो बदलाव हो रहे हैं उसके अंदर व्यापारी के हित की रक्षा कैसे हो। अगर आज आप देखें समय बदल रहा है, आजकल लोग और देश के अंदर मेरे ख्याल से पूरी जनसंख्या के पास मोबाइल है
मोबाइल उठाते हैं, ऐप पे निकालते हैं, कहते हैं जी ये सामान घर भेज दो, आपके घर पे पहुंच जाता है। वो जो व्यापारी है जो पहले एक तरीके से व्यापार करता था, उसका क्या होगा, एक सवालिया निशान है। ये ई बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर हमारा व्यापारी कैसे उसके अंदर बैठेगा, उसके ऊपर भी मेरा मानना है कि आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में और बदलाव होगा। आज हम सब लोग आराम पसंद हैं, मेरे घर पर डिलीवर हो जाता, मुझे जाना ही नहीं पड़ता, दूध आ जाता है, सब्जी आ जाती है, जो चीज़ें वो आपके घर पर पहुंच जाती है। और ई कॉमर्स के अंदर लोगों के अंदर कंपटीशन है कि जी मैं 9 मिनट में पहुंचा दूंगा, मैं 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। तो उसके अंदर हमारा व्यापारी वर्ग कैसे बैठे, आप क्या करेंगे? आप क्योंकि आप एक पद्धति से निकलते आ रहे हैं और वो पद्धति आपके दिमाग के अंदर बैठी हुई है, क्या उससे आपको नुकसान होगा या आप बदलाव कर कर इस चीज का फायदा उठाएंगे? फायदा उठाएंगे तो उसके अंदर आपको क्या बदलाव लाने पड़ेंगे अपने काम के अंदर, अपने चीजों को रखने के अंदर। मुझे लगता है कि इनके ऊपर भी अगर विचार किया जाए सुरक्षा फोरम की तरफ से तो बहुत अच्छा होगा। एक जब आपकी मैं देख रहा था आप क्या चाह रहे हैं सशक्तता के लिए, स्वाभिमानी के लिए, समृद्धता के लिए, एक चीज जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, जिसमें 10 लाख रुपए की जीएसटी की तरफ से इंश्योरेंस का एक लाभ मिलता है व्यापारियों को अगर कोई दुर्घटना हो जाए। ये जरूर सब प्रदेशों के लोग आए हैं, आपकी आवाज उठनी चाहिए, पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी आगे की तरफ देख रहे हैं, व्यापारियों का हित देख रहे हैं, तो बाकी मुख्यमंत्रियों को भी बाध्य करिए कि वो भी ऐसा करें। व्यापारी तो सब जगह, और आप पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, सब जगह से आते हैं, और ये मानकर चलिए अगर व्यापारी समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। अगर व्यापारी समृद्ध नहीं है तो देश भी कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार से ही देश की आर्थिक व्यवस्था बनती है, व्यापार से ही देश की आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ती है, और व्यापार से ही जिस दिन हम कहेंगे कि हम विश्व की दूसरी या तीसरी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, वो व्यापारियों के कारण हो। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, आपके फोरम के ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, और आज जब आप बैठे हैं इसके ऊपर सोच विचार करें तो शायद एक दिन आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। तो मैं तो आपके सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि समय समय पर सबके आइडियाज लेते रहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक ही आदमी के अंदर पूरा ज्ञान नहीं डाला है, सबके अंदर डाला है, और सबके ज्ञान के भंडार से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यही सोचें कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा तो नहीं होगा। और जैसा कि हम सेना में कहते हैं, सबका विकास तब होता है जब सब आगे चलते हैं, एक आदमी के आगे चलने से विकास नहीं होता है। तो आप सब आज यहाँ पर हैं, आप सब लोग अपने अपने विचार लेकर रहे हैं, अपने अपने जगह की परिस्थितियों को, अपने अपने जगह की अलग अलग दिक्कतों को देखते हुए आप किस तरीके से इस फोरम को और बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि जब हम अगली बार मिलें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और ज्यादा हो। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जैसा भी चर्चा हम जनरल साहब ने की है, अभी कुछ देर बाद एक व्यापारिक प्रस्ताव आएगा, उसमें जो जो हमारी अपेक्षाएं हैं या जो जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य के प्रति शपथ लेंगे, संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, आपको मिला हो सभी साथी मिलजुल कर आगे प्रण लेकर जाएंगे कि हम समर्पण भाव से देश की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। और ये कोई सुरक्षा बोल इतनी बात और स्पष्ट कर देता हूँ, कोई बताए कि
नहीं लिया जी, नहीं लिया। तो मेरा ये कहना है कि हम मिशन मानकर इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, जिनके विचारों से हमारे व्यापारी सुरक्षा संस्थान को एक नई ऊर्जा मिली है, नया मार्गदर्शन मिला है। मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अशोक गोयल जी कह रहे थे कि हमारी मुरादाबाद की टीम नहीं आई है। विजय बदान जी हमारे बीच में आ गए हैं और पूरी टीम को लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ब्रह्मानंद जी उससे दूर से भी आए, ब्रह्मानंद जी उससे भी दूर से आए, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पास पहुंच गए और वो माल मंगवा कर छोड़ी।